नमस्ते दोस्तों, आपका गोल्ड प्राइस टुडे न्यूज में स्वागत है। और जैसा आप लोग कमेंट में लगातार मांग कर रहे थे कि सुरेंद्र मेहता जी को लाइए, तो आज हम शनिवार के दिन सुरेंद्र मेहता जी को लेकर आए हैं। मेहता जी नमस्ते और आपका स्वागत है। और आगे बढ़ने से पहले जो हमारे साथ नए दर्शक जुड़ रहे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और आज हम चर्चा करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक की कि अगले हफ्ते क्या कुछ हो सकता है, और उसमें जो है क्या 20 जनवरी का दिन सोने चांदी के भाव के लिए बहुत बड़ा साबित होने वाला है, उसकी चर्चा करेंगे। और क्या कुछ अगले हफ्ते भाव रह सकता है उसके बारे में भी मेहता जी से चर्चा करेंगे। तो मेहता जी, क्या लगता है आपको कि 20 जनवरी को जब ट्रंप अपने राष्ट्रपति पद का शपथ लेंगे उसके बाद क्या कुछ हो सकता है, और क्या 20 जनवरी का दिन सोने चांदी के भाव के लिए या ये पूरा हफ्ता सोने चांदी के भाव के लिए बहुत बड़ा साबित होने वाला है? देखिए, 20 जनवरी को ऑफिशियली यूएस में हॉलिडे है मार्टिन लूथर जूनियर डे की वजह से। तो 20 जनवरी के तो दिन में उठापटक इतनी नहीं होगी, क्योंकि ट्रम्प अपना कार्यभार 20 को संभालेंगे, लेकिन वहां पे 20 तारीख को हॉलिडे है। तो अगला पूरा जो हफ्ता होगा 21 तारीख से लगा के 25 तारीख तक का जो पूरा हफ्ता होगा, पूरे हफ्ते मार्केट में उथल पुथल होगी, ऐसा मेरा अनुमान है। क्योंकि ट्रम्प अपनी पॉलिसी को किस तरह से लोगों के सामने पेश करते हैं, वो आने के बाद क्या स्टेटमेंट देते हैं। हालांकि उन्होंने स्टेटमेंट तो पहले ही देना शुरू कर दिया है। जैसे कि एक अच्छी खबर हमारे पास आई है कि इसराइल और हमास में जो है वो एक समझौता हो गया है, तो ये वॉर बंद होने का एक बहुत अच्छा संकेत है। साथ ही ट्रम्प ने कहीं ना कहीं चाइना से भी बात की है, ऐसा लोग कहते हैं। और कहते हैं कि ये बड़ी पॉजिटिव बात हुई है, बड़ी अच्छी बात हुई। पॉजिटिव तो नहीं, गुड टॉक ऐसा वर्ड यूज किया गया है। तो ये भी एक अच्छा संकेत है। तो मुझे लगता है कि ट्रम्प अपनी पॉलिसियों की तरफ बढ़ेंगे, अमेरिका को वापस ग्रेट बनाने की कोशिश करेंगे, अमेरिकन इकोनॉमी को सुधारने की कोशिश करेंगे। और ये सब के मद्देनजर एक बार पूरे गोल्ड मार्केट में उठा पत्थर होने की संभावना है। मेहता जी, जैसे आपने पिछले हफ्ते भी कहा था, तो काफी बड़ी उठापटक रही। भाव जो है वापस पर $2700 के ऊपर पहुंच चुका है, और कहीं ना कहीं एक रेंज जो है $2700 के ऊपर। और भारतीय बाजार में अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो 81 से 82 हजार तक भाव पहुंच चुके हैं। तो क्या भाव एक लेवल मेंटेन कर रहा है, और आपको क्या लगता है कि अगले हफ्ते क्या कुछ हो सकता है इसकी वजह से, जो ट्रम्प के इनॉग्रेशन या ट्रम्प पहला अपना क्या स्टेटमेंट देंगे, क्या स्पीच देंगे, कौन से वो पहले ऑर्डर्स साइन करेंगे? जैसे उन्होंने कहा था कि टैरिफ वाले ऑर्डर्स देखेंगे, एक नया उन्होंने डिपार्टमेंट भी बनाने की ऐलान किया है कि वो पहले दिन से ही नया डिपार्टमेंट बनाएंगे। तो इस तरह के क्या कुछ अनाउंसमेंट आ सकते हैं, क्योंकि नेक्स्ट वीक पूरा जो है ट्रम्प के ऊपर ही फोकस रहने वाला है। जी बिल्कुल, ऐसे अनाउंसमेंट आने की पूरी पूरी उम्मीद है। उन्होंने एक्सटर्नल रेवेन्यू सर्विस डिपार्टमेंट बनाने की ऑलरेडी घोषणा कर दी है कि मैं ये डिपार्टमेंट बनाऊंगा, और बहुत सारी चीजों पर वो टैरिफ लगाना चाहते हैं। और उन्होंने कहीं ना कहीं ये भी कहा कि जब तक अमेरिका टैरिफ लगा रहा था तो टैरिफ से उनको बहुत इनकम होती थी, और जब से टैरिफ बंद किए हैं उन्होंने, तो इनकम थोड़ी सी वहां पे घट गई है। इसके लिए उनका जो डेफिसिट है, उनका जो डेट है, वो बढ़ता जाता है। तो वो एक टैरिफ स्ट्रक्चर को शायद वापस अमेरिका में लाना चाहते हैं। लेकिन वो जो पहले भी हमने देखा था कि वो बार बार ट्वीट करेंगे अपने डिसीजन के ऊपर, हर मूवमेंट के ऊपर उनके उनके जो स्टेटमेंट होंगे उस पर नजर रखनी होगी। और वो पहला हफ्ता बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, और इसीलिए मार्केट पूरा वॉलेटाइल होगा, और लोगों को बहुत पेशेंस रखने की जरूरत है, बहुत ही ध्यान रखने की जरूरत है कि किस प्रकार से ट्रेड करना जी सर, आप सही कह रहे हैं। अगले हफ्ते दो और महत्वपूर्ण इवेंट्स भी हैं सर। बैंक ऑफ चाइना, जो पीपल बैंक ऑफ चाइना वो, और बैंक ऑफ जापान, इन दोनों की ब्याज दरों पर बैठक भी है। चाइना की मंडे को है और जापान की जो है फ्राइडे को बैठक है। तो कहीं ना कहीं ये दोनों बैंकों के डिसीजन भी इम्पैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जापान में ब्याज दरें बढ़ने की बातें चल रही है। जी बिल्कुल। ये तो ये जो जापान का जो ब्याज दरों का इम्पैक्ट
पूरे वर्ल्ड के ऊपर चलता है। तो ये तो इम्पैक्ट करने वाला ही है। लेकिन फिलहाल जो महत्वपूर्ण चीज, वो ट्रम्प का 20 तारीख को प्रेसिडेंटशिप ग्रहण करना, वो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज रहने वाली है। देखिए, मैंने पिछले हफ्ते भी कहा था कि $2722, $2722 तक मार्केट ऊपर जा सकता है। हमने पिछले हफ्ते $2725 तक मार्केट को ऊपर जाते हुए देखा। तो मार्केट इसी प्रकार से वॉलेटाइल रहेगा अगले हफ्ते। तो क्या आपकी रेंज कहती है सर अगले हफ्ते के लिए? आपको क्या लगता है कि कितनी रेंज हो सकती है? देखिए, मुझे लगता है कि अगले हफ्ते आ, ऊपर में गोल्ड को एक अच्छा रेजिस्टेंस मिलेगा, $2740 का स्पॉट मार्केट में, ऐसा मुझे उम्मीद है। और जो सपोर्ट लेवल है वो काफी नीचे है, 2605, मतलब $135 की रेंज है सपोर्ट लेवल और रेजिस्टेंस लेवल के बीच में। तो मार्केट इतना वॉलेटाइल हो सकता है। और जो मेरा अंदाजा है, एक पर्टिकुलर डे इस हफ्ते ऐसा आएगा जहां पे मार्केट $70 से $100 तक की मूवमेंट एक सिंगल डे में दिखाएगा। और वो दिन, हो सकता है कि वो दिन शायद मंगलवार का दिन हो। ऐसा मुझे लगता है कि दैट डे कैन बी ट्यूसडे। ट्यूसडे के दिन ऐसा संभव है। तो वो उस दिन पे बहुत ध्यान देने की लोगों को जरूरत है। तो $100 और भारतीय बाजार में सर? भारतीय बाजारों में मुझे लग रहा है कि रेजिस्टेंस लेवल 80,100, और जो सपोर्ट लेवल है वो 76,150 के आसपास रहेगा, यदि हम करंट INR से इसको कैलकुलेट करें। लेकिन एक बात आप समझ लीजिए कि ट्रम्प जब भी आएंगे तो वो अपनी डॉलर को मजबूत करेंगे, अपनी इकोनॉमी को मजबूत करेंगे। लेकिन इन दोनों चीजों से तो एक्चुअली गोल्ड नीचे जाना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने जो टैरिफ लगाने की बात की है, तो उससे थोड़ा सा लोगों को यह है कि कहीं गोल्ड ऊपर ना चला जाए। लेकिन मेरा अपना पर्सनल मानना है कि वो पहले दिन से टैरिफ नहीं लगाएंगे, ऐसा मैं मानता हूं। वो एक इकोनॉमी को, एक एक चीज को देखेंगे और उसके बाद ही वो टैरिफ लगाना शुरू करेंगे। वो डिपार्टमेंट जरूर उन्होंने बना दिया, एक्सटर्नल रेवेन्यू सर्विस डिपार्टमेंट, लेकिन टैरिफ लगाने में उन्हें, मुझे लगता है, थोड़ा वक्त लगेगा। और चांदी भी सर अगर हम देखें तो बहुत ज्यादा वोलेटाइल हो रही है। जी बिल्कुल, चांदी में मुझे लगता है कि एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस जोन बनेगा स्पॉट सिल्वर में, $31.30 का। और सपोर्ट चांदी को बहुत नीचे है, $27.9 का सपोर्ट है। मतलब चांदी ने जहां से तेजी शुरू की वहां पे वापस चांदी आ सकती है। यदि मैं भारतीय बाजारों की बात करूं तो रेजिस्टेंस 94,300 और सपोर्ट सीधा 84,100 के आसपास मुझे नजर आता है। तो लोगों को बहुत कॉशियस रहने की जरूरत है। यदि हम मैं चार्ट की बात करूं तो आपको, जैसे ब्लड प्रेशर में एक लाइन ऊपर जाएगी और उसके बाद में सीधी ड्रॉप होगी, वैसा हो सकता है, या पहले ड्रॉप होगी फिर ऊपर जाएगी, ऐसा कुछ भी हो सकता है। ये सही कह रहे हैं क्योंकि ट्रम्प क्या अनाउंसमेंट करेंगे सर आप, वो हमें नहीं पता है। और जो लोग, क्योंकि $2700 के ऊपर गया भाव, मतलब लोगों ने सोना खरीद के रख लिया है। अगर वो उनकी एक्सपेक्टेशन, वो जो कह रहे हैं उस उम्मीद पर नहीं खरे उतरे, तो जिन लोगों ने सोना खरीदा है उसका क्या होगा आप लोग समझ सकते हैं। एक बात और मैं कह दूं कि अगर आप स्पॉट मार्केट और फ्यूचर मार्केट के बीच में डिफरेंस देखेंगे, तो वो डिफरेंस जो चल रहा था वो नॉर्मली $12-13 का चल रहा था। अचानक से हमने इसमें $47 का डिफरेंस आते हुए देखा, मतलब लगभग $35 का जो स्प्रेड है फ्यूचर्स में, वो ज्यादा हो गया है। तो ये भी एक मतलब इसकी वजह से मैंने आपके प्रोग्राम में कुछ दिनों पहले कहा था कि पूरा मार्केट स्ट्रक्चरली चेंज हो रहा है। और आप ये देख रहे हैं कि जो ये स्प्रेड $12 का होता है वो $35 से बढ़ के 47-48 डॉलर का स्प्रेड हो गया। इसी प्रकार हमने कुछ हफ्ते पहले भी देखा था कि ये स्प्रेड बढ़ के $60 हो गया, फिर वापस ये घट गया। तो ये तमाम चीजें स्वाभाविक है, जब तक मार्केट सेटल नहीं होगा और ट्रम्प की पॉलिसी पॉलिसी अनाउंस नहीं होगी तो मार्केट ऐसा ही रहेगा। सर रुपए की वॉलेटिलिटी भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट कर रही है भारत में भाव को।
जी बिल्कुल, वो तो वो आएंगे तो डॉलर को मजबूत करेंगे, और इसीलिए रुपया पहले ही गिरता जा रहा है, इस उम्मीद में कि उनका डॉलर मजबूत होगा, रुपया पहले ही गिर रहा है। जी सर, एक चीज और मैं आपसे समझना चाहूंगा, ये ज्वेलर्स, होलसेलर, मैन्युफैक्चरर, इनके बीच में एक बात हो रही इब्जा वेरीफाइड टैग की, कि ये जो है आईबीजे कोई टैग इश्यू करता है, तो ये टैग क्या है और क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों जरूरी है किसी के लिए लेना? देखिए, लोगों को, बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं है कि जब आप किसी भी आप B2B बिजनेस करें या B2C बिजनेस करें, तो आज की तारीख में आपको ये जरूरी है कि आप सिर्फ उन लोगों के साथ बिजनेस करें जो जेन्यून हैं, लोग हैं, ऑथेंटिक लोग हैं, ट्रांसपेरेंट बिजनेस करते हैं, समय समय पर टैक्स का भुगतान करते हैं, उनकी बैलेंस शीट अच्छी है, उनकी क्रेडिबिलिटी अच्छी है। तो हम ये तमाम पहलुओं को देखकर इब्जा वेरीफाइड टैग ऐसे ज्वेलरी कंपनीज को और बुलियन डीलर्स को इश्यू करते हैं। अभी तक हमने लगभग 35 कंपनियों को ये वेरीफाइड टैग इश्यू किया है। और वीरेंद्र जी, आप विश्वास करेंगे कि इन 35 कंपनियों का कंबाइंड टर्नओवर 1,80,000 करोड़ के आसपास है। तो हम बहुत सोच समझ के, ये कमिटी द्वारा दिया जाता है, बहुत तमाम डॉक्यूमेंट हम वेरीफाई करते हैं, तमाम चीजें हम चेक करते हैं, उनके रेफरेंसेस जनरेट करते हैं, CA के सर्टिफिकेट लेते हैं, उनकी बैलेंस शीट लेते हैं, उनके पूरे KYC को हम अपने तरीके से चेक करते हैं, उनके GST के रिटर्न सही समय पे जा रहे हैं कि नहीं, उनके इनकम टैक्स के रिटर्न सही समय पे जा रहे हैं कि नहीं। ये सारी चीजें हम देखते हैं, उसी के बाद ये टैग इश्यू किया जाता है। सर, ये आईआईबीएस की तैयारी कैसी चल रही है? मैंने देखा आपके साथ लगातार लोग जुड़ते जा रहे हैं और बहुत ज्यादा लोग जुड़ गए आईआईबीएस के लिए। जी बिल्कुल, इंडिया इंटरनेशनल बुलियन समिट का 10वां एडिशन, जिसे हम IIBS 10 कहते हैं, बॉम्बे में 7-8 मार्च को होटल ओरिका में होने वाला है। और देश के तमाम बुलियन डीलर्स, तमाम ज्वेलर्स, तमाम बैंकें जो बुलियन का बिजनेस करती हैं, तमाम फाइनेंशियल कंपनियां जो बुलियन का बिजनेस करती हैं, या जो इस बिजनेस से जुड़ी हुई हैं, लॉजिस्टिक कंपनियां, इंश्योरेंस कंपनियां, जो फॉरेन के मार्केट प्लेयर्स हैं, सप्लायर्स हैं, तमाम एक्सचेंज के लोग वहां पर आप इकट्ठा होते हैं और 2 दिन पूरी समीक्षा करते हैं कि हमारा बिजनेस किस तरफ जा रहा है और हमें आगे क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या कदम उठाने चाहिए। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि हम लोग, इब्जा 105 साल पुरानी संस्था है, और हम माइंस टू मार्केट हर चीज को हम रिस्पॉन्सिबली ट्रैक करना चाहते हैं। हम रिस्पॉन्सिबल सोर्सिंग के फेवर में है कि आपके पास जो माल आ रहा है, जो माइन से माल आ रहा है, वो उसमें ESG रिक्वायरमेंट पूरी है कि नहीं है, उसमें OECD गाइडलाइंस है कि नहीं है, उसमें सारे कानून को फॉलो किया गया है कि नहीं। उसके साथ साथ जब आप बिजनेस कर रहे हैं तो आप, हमने इब्जा वेरीफाइड टैग जैसे प्रोडक्ट को लॉन्च किया है। तो हम ऐसी तमाम चीजें कर रहे हैं, और मुझे बहुत खुशी है कि लोग इसको बहुत ही पॉजिटिव तरीके से ले रहे हैं, और हमारी जो ये मुहिम है वो रंग भी दिखा रही है। और अब मुझे बड़ी खुशी है कि इतने सारे आप ज्वेलरी कंपनी के और लोगों के IPO आते आपने देखे होंगे पिछले 2-3 महीने में, 6 महीने में। जो पिछले 6 सालों में नहीं हुआ वो अब हो रहा है। तो ज्वेलरी इंडस्ट्री एक बहुत ही ऑर्गेनाइज सेक्टर की तरफ बढ़ रही है, जिसमें IIBS जैसे प्रोग्राम महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और इब्जा वेरीफाइड टैग जैसे प्रोग्राम बहुत ही महत्वपूर्ण है। जाते जाते कोई डिस्क्लेमर देना चाहेंगे आप? हमेशा की तरह ये ये हफ्ता खास तौर पर बहुत ध्यान रखिए, क्योंकि ट्रम्प क्या करेंगे कोई एनालिस्ट नहीं बता सकता। कोई नहीं कह सकता कि उनके मन में क्या चल रहा है। तो सारे चार्ट इस हफ्ते फेल होंगे, सारे एनालिसिस ट्रम्प के ऊपर ही चलेंगे। इसके लिए बहुत ही केयरफुल रहिए, अपने वित्तीय सलाहकार की सलाह लीजिए, ओवर ट्रेड मत कीजिए, स्टॉप लॉस लगाकर काम कीजिए, जितना आप लॉस बुक कर सकते हैं उतना ही ट्रेड कीजिए। और मैं इस प्रकार का कोई भी ट्रेड नहीं करता। मतलब कुल मिला के अगले हफ्ते स्टेडियम में बैठ के जैसे मैच देखते हैं, आप दूर से बैठ के देखते रहिए कि क्या कुछ हो रहा है। अगले हफ्ते वनडे मैच की तरह होगा, और जो आप 2020 वाला जो मैच है
वो पूरा अगले हफ्ते 2020 मैच है। कभी पलड़ा इस तरफ घूमेगा, कभी पलड़ा इस तरफ घूमेगा, तो ये दोनों चीजें हम देखें। मेहता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं भी डिस्क्लेमर दे दूं कि मैं भी कोई सोने चांदी की खरीद बिक्री या किसी एक्सचेंज पर कोई ट्रेडिंग नहीं करता हूं। थैंक यू सो मच।